हाँ जी, तो देखिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा जाइंट इम्पैक्ट के बारे में। अब जाइंट इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो कोलिजन हुआ होता है प्लैनेट थिया का हमारे अर्थ से, जिससे क्या होता है कि हमें हमारा मून मिलता है। ठीक है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून, यानी एक प्लैनेट होता है, वो हमारे अर्थ से आके टकरा जाता है और जिसकी वजह से हमें हमारा चांद मिलता है। ठीक है जी। अब ये तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अब हमारा एक कहानी शुरू होती है उस दौर से। ठीक है, अब ये जो हमारा वक्त होता है लेट हैवी बम्बार्डमेंट का 4,037 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब इस दौरान अर्थ की क्या सिचुएशन होती है कि अर्थ ना बहुत गर्म होती है एक्चुअली। इस पे हर चारों तरफ लावा ही लावा फैला होता है। ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ओशियंस, यानी पिघले हुए पत्थर का जो लावा जिसे हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, चारों तरफ सिर्फ उसी का ओशियंस होते हैं। ठीक है, पिघले हुए पत्थर होते हैं चारों साइड पृथ्वी पे। अब इस टाइम लगातार आसमान से एस्ट्रॉइड्स गिर रहे होते हैं, लगातार बारिश हो रही होती है एक तरह से एस्ट्रॉइड्स की। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, यही एस्ट्रॉइड्स हमारे कैरियर्स होते हैं। यानी यही एस्ट्रॉइड्स जो ये पत्थर होते हैं जो आसमान से गिर रहे होते हैं हमारी पृथ्वी पे, ये अपने साथ कई सामान लेके गिरते हैं, कई तरह के मिनरल्स। ठीक है, जैसे क्रिस्टल, ठीक है, मॉइस्चर, मेटल्स या कई तरह के एलिमेंट्स। ठीक है, सिंपल सी बात, ये एस्ट्रॉइड्स कैरियर होते हैं। ठीक है, जो सामान लेके मतलब आ रहे होते हैं और हमारी पृथ्वी पे गिरते हैं। ठीक है, जैसे हैवी मेटल्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मिनरल्स हो गए। वक्त के बाद, ठीक है, जब ये एस्ट्रॉइड रेन यानी ये लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट बंद हो जाती है, ठीक है, तो एक नया प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, यानी पोस्ट बॉम्बार्डमेंट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, कि ये जो मैग्नेटिक ओशियंस होते हैं, इन जो कि मैग्मा और मॉइस्चर जो इनके अंदर होता है, यानी वो जो लावा यहाँ बह रहा होता है, उस लावा के अंदर मैग्मा होता है और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है वो वेपराइज्ड होना शुरू हो जाता है। अब ये वेपराइजेशन होती है सनलाइट की वजह से, यानी जो सूरज की गर्मी हीट जो यहाँ पे आ रही होती है, इन मैग्मा पे पड़ती है, तो उस हीट की वजह से ना वेपराइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। उस मैग्मा से मॉइस्चर अलग होना शुरू हो जाता है और वो मॉइस्चर आगे चल के क्लाउड का फॉर्म लेता है। ठीक है, यानी सूरज की जो गर्मी होती है, सनलाइट जो होती है, उस सनलाइट की गर्मी की वजह से जो मैग्मा का मॉइस्चर होता है वो निकल के क्लाउड्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो मॉइस्चर क्लाउड का फॉर्म लेना शुरू कर देता है और उस क्लाउड से ही होती है बारिश। यानी वो जो मैग्मा के मॉइस्चर से निकल के जो बादल बनते हैं, ठीक है, उस बादल से होती है दुनिया पे पहली बारिश। तो जब मॉइस्चर वेपराइज्ड होकर क्लाउड बन जाता है और पहली रेन हो जाती है, तो ये चीज़ कंटिन्यू करती है कई सालों तक। यानी ये जो बादल का पानी बरसाने वाला प्रोसेस होता है, ये हमारी पृथ्वी पे कई साल तक चलता है। ठीक है, अब सालों चलने की वजह से इस प्रोसेस से क्या होता है कि जितने भी हमारे मैग्नेटिक ओशियंस होते हैं वो सब कूल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और फॉर्म करते हैं हमारे मेंटल यानी अर्थ के क्रस्ट को। ठीक है, टेम्परेचर भी कूल डाउन होता है और दूसरी चीज़ निर्माण होता है हमारे ओशियंस का। यानी जितने भी हमारे हॉट सलाइन वाटर ओशियंस हैं, जितने भी हमारे महासागर हैं, वो सब इसी दौरान बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सेलेनिक वैल्यू और जो हमारे ओशियंस का सेलेनिक वैल्यू है वो सेम होता है। ठीक है, ये प्रूफ आगे चल के ये साइंटिस्ट देते हैं, ये बात बाद में करेंगे। पर इसी इफेक्ट को, इसी थ्योरी को वाटर बॉल अर्थ थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ओशियंस होते हैं, यानी जो पानी की नदियाँ बनी होती है इस बारिश से, ठीक है, यानी जब टेम्परेचर कूल रेन होती है, रेन के बाद जब टेम्परेचर कूल डाउन होता है और कूल डाउन होके जब वो हॉट सलाइन वाटर के ओशियंस में तब्दील हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो पूरी तरीके से पानी से ढक जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से उस पर सिर्फ पानी ही पानी होता है और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये ओशियंस क्या क्या करने में मदद करते हैं। पहली तो टेम्परेचर भाई कूल डाउन होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो मैग्नेटिक लावा बह रहा होता है उस पर अगर पानी डाल दिया जाए
तो कॉमन सी बात है वो ठोस हो जाएगा, वो अपना मतलब सरफेस बनाएगा, क्रस्ट बनाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है कि जो वो लावा बह रहा होता है, ठीक है, उस पर पानी बारिश की वजह से ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और ये जो क्रस्ट होता है ये जमना शुरू हो जाता है। यानी जो मैग्मा होता है हमारा, जो लावा होता है, वो जम के, ठीक है, ठोस लैंड का यानी पृथ्वी का, जो हमारा धरती का आकार ले लेता है, यानी हमारी ज़मीनी सतह बनाता है। ठीक है जी, तो अब ये जो ओशियंस होते हैं वो हमारी पृथ्वी की क्या क्या मदद करते हैं। पहली चीज़ तो अर्थ में ये 4 चीज़ों में मदद करते हैं कि सबसे पहले जो मैग्मा का क्रस्ट होता है, ठीक है, उससे ये मतलब क्रस्ट बनाते हैं, उस मैग्मा को ठंडा करते हैं, उस बहते लावे को ठंडा करके ठोस करते हैं, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म क्रिएट्स होते हैं यानी हमारी प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ कि एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। एटमॉस्फेयर यानी क्लाउड, क्लाउड से रेन, ये सारा सिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम जो भी होता है। और आगे चल के यही वाटर लाइफ को जन्म देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि वाटर इज़ सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यही बात अलेक्जेंडर ऑर्पिन और जेबीएस हेल्डिन ने कही थी 1920s में। अब उन्होंने प्रूफ ऐसे किया था कि जो हमारे सलाइन मतलब जो वाटर है, हमारा जो ओशियन है, जितने भी हमारे महासागर या प्रशांत महासागर, जो भी ये सागर हैं, ठीक है, अब इन सब का जो सलीन यानी नमक, जो नमक का एक वैल्यू होता है, ठीक है, नमकीन होता है पानी सागर का, तो उसका वैल्यू और जो हमारे मैग्मा का जो मॉइस्चर है उसका वैल्यू सेम है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बारिश इसी मॉइस्चर के थ्रू हुई और ये बाद में लावा ठंडा हुआ और ये पानी वही पानी है जो लेट बॉम्बार्डमेंट के दौरान मॉइस्चर बन के क्लाउड होके रेन होके उस प्रोसेस में बना। ठीक है, यही थ्योरी इन लोगों ने, अलेक्जेंडर ऑर्पिन और जेबीएस हेल्डेन जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्टों ने प्रूफ करी थी 1920 में।